हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब आपको यहाँ पे आफ्टर 1 और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईपी का क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को। यस स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, इसका टेस्ट पेपर भी देख चुके हैं, इवन इसके हम एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख चुके हैं। ओके, सो आज टाइम है इस वीडियो के फिलअप्स और ट्रू फॉल्स को देखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर होता है आपका, उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। तो एक्सरसाइज इज अ बिग पार्ट ऑफ योर पेपर, राइट? सो फिलअप एंड ट्रू फॉल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन पर बेस्ड क्या फिलअप और क्या ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज होप सभी से बन गए होंगे। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, देखो सबसे पहले, ताकि आपको एमसीक्यूज भी समझ में आ सके, क्योंकि इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस को पढ़ा था, है ना। कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस पढ़े थे? यहाँ पे हमने 2 टाइप के एसक्यूएल फंक्शन पढ़े थे, सिंगल रो एंड मल्टीपल रो। सिंगल रो में फर्दर हमने फिर 3 टाइप्स देखे थे, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड डेट एंड टाइम। एंड मल्टीपल रो फंक्शंस में हमने एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट को देखा था। ओके, सो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, साथ ही इसमें हमने ग्रुप बाय क्लॉज और जॉइन क्वेरीज को कैसे यूज किया जाता है 2 टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो भी देखा था। क्लियर? सो जिसने भी वीडियोस नहीं देखी चैप्टर की, देखो, ताकि आज इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर सकें और वो इजीली आपसे बन जाए। समझ में आया? मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स दिए वो इजीली बनेंगे आपसे यदि आपने चैप्टर के वीडियोस, प्रैक्टिकल्स देखे होंगे तो, राइट? चैप्टर में हर एक फंक्शन का वर्क आपको समझ में आ रहा होगा, तब आप ये फिलअप ट्रू फॉल्स बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, द फंक्शन दैट वर्क विथ 1 रो एट अ टाइम आर कॉल्ड डैश फंक्शंस। वो फंक्शन जो वर्क करता है एट ए टाइम एक सिंगल रो पर, मतलब सिंगल रो पे आपको जब रिजल्ट मिलता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन। क्या कहते हैं? सिंगल रो फंक्शन। ओके, समझ में आया ना? सिंगल रो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सिंगल रो फंक्शन मैथ, न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं। मैथ फंक्शन में हमने पावर फंक्शन देखा था, एसक्यूआरटी फंक्शन देखा था, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस में हमने कौन कौन से फंक्शन देखे थे? एल केस, यू केस, लेंथ, मिड, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग, इन एसटीआर, है ना। ये सारे फंक्शन हमने स्ट्रिंग फंक्शन में देखे थे, जो एक सिंगल रो पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का नेम यदि आपको अपर केस में करना है तो यू केस फंक्शन यूज करते हैं। किसी स्टूडेंट के नाम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ये देखना है तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। करंट डेट क्या हो रही है तो करंट डेट और टाइम देखने के लिए नाउ फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो जो एक सिंगल रो पे, एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं वो फंक्शन सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड देखो क्या फिलअप दिया है, द फंक्शंस दैट वर्क विथ मल्टीपल रोज एंड रिटर्न एग्रीगेट रिजल्ट। वो फंक्शन जो कि मल्टीपल रोज पे काम करते हैं और एक एग्रीगेट रिजल्ट रिटर्न करते हैं। मल्टीपल रो आप सभी समझते हैं ना अच्छे से, मतलब टेबल में एक से ज्यादा रो को कंबाइन करके एक एग्रीगेट रिजल्ट मिलता है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उस फंक्शन को हम कहते हैं मल्टीपल रो फंक्शन। क्या कहते हैं हम उसे? मल्टीपल रो फंक्शन, या फिर हम उसे एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल रो फंक्शन को स्केलर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको सब तरीके से आंसर लिखना आना चाहिए। सिंगल रो फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं और मल्टीपल रो फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने कौन कौन से फंक्शन देखे थे? एग्रीगेट फंक्शन में सम, मिन, मैक्स, काउंट, ओके, एवीजे मतलब एवरेज। जो एक से ज्यादा रो पर, एक से ज्यादा रो का सम करना है किसी कॉलम की वैल्यू का, सपोज प्राइस है, फीस है स्टूडेंट की, सारी स्टूडेंट की फीस का टोटल निकालना है, तो हमने कौन सा फंक्शन लगाया? एग्रीगेट फंक्शन, सम फंक्शन अप्लाई कर दिया। मिनिमम फीस कितनी है, मैक्सिमम फीस कितनी है, तो मिन और मैक्स फंक्शन का अप्लाई किया, ठीक है। अब मिन और मैक्स फंक्शन भी देखो, ग्रुप ऑफ रोज को कंपेयर करेंगे कि किसमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, किसमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से एवरेज भी कैलकुलेट करवा सकते हो। टेबल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंट्री है, ठीक है। एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट की एंट्री है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा, काउंट फंक्शन। जो टेबल में जितनी भी रो होंगी, रिकॉर्ड होंगी, उन्हें काउंट करेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन क्लियर। अब देखो थर्ड क्या दिया है, टू गेट अ सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, बहुत ध्यान से देखना,
टू गेट अ सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। एमसीक्यूज में भी बताया था, वीडियो पढ़ाया था, जब भी बताया था आपको वीडियो बनाते समय भी कि किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को यदि एक्सट्रैक्ट करना है तब हम यूज करते हैं सब str फंक्शन का। इसके अलावा भी इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, इसके अलग अलग नाम से। तो यहाँ पे आप इसमें आंसर लिखोगे मिड फंक्शन या फिर सब स्ट्रिंग फंक्शन। इन 3 फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो सब str है, दूसरा मिड फंक्शन और सब स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, फोर्थ देखो, टू गेट द डे पार्ट ऑफ अ डेट। डे पार्ट ऑफ अ डेट, डेट में से डे पार्ट यदि आपको एक्सेस करना है। अब डेट क्या हुई, जैसे सपोज हमने यहाँ पर डेट लिखी, सपोज हमने लिखा 22/3/2022। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, डे पार्ट चाहिए आपको, तो ये हो गया डे की मंथ का 22nd डे, ठीक है, ये हो गया 3rd मंथ और ये हो गया आपका ईयर। तो dd वाला जो पार्ट होता है ना, वो कौन रिटर्न करता है, डेट का कौन सा फंक्शन होता है जो डेट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे डे रिटर्न करता है ना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, डे नाम से जो फंक्शन है वो आपको रिटर्न करेगा 22। इसी तरीके से जब आप मंथ यूज करोगे तो 3 मिलेगा, जब आप ईयर यूज करोगे ईयर फंक्शन तो आपको ईयर मिलेगा। और यदि आपको मंथ का नाम चाहिए और 22 वाली डेट पर कौन सा डे हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब आप डे नेम फंक्शन का यूज करोगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, टू गेट द डे नेम, यहाँ पे क्या बोला है, डे नेम अब आपको चाहिए, मतलब 22 मार्च 2022 को कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, सपोज हम मान लेते हैं कि ट्यूसडे है। ओके, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, उसके लिए फंक्शन होगा डे नेम फंक्शन। डे नेम फंक्शन क्या करेगा, इस डेट के अकॉर्डिंग, इस डेट के रिस्पेक्टिव डे का नाम रिटर्न करेगा। ऐसी मंथ नेम होगा तो 3rd मंथ का नाम क्या होगा, मार्च, तो मार्च रिटर्न करेगा। ओके, सो डे और डे नेम समझ में आए, ऐसी मंथ और मंथ नेम होंगे। क्लियर हुआ अच्छे से? तो डेट पार्ट यदि रिटर्न करवाना है, कोई डेट में से कोई पार्ट रिटर्न करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन होगा, और डे नेम और मंथ नेम यूज करवाना है तो डे नेम मंथ नेम फंक्शन यूज होंगे। ओके, ये फंक्शन हम बहुत डिटेल में और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो अब ये फिलअप्स आपसे होप बहुत इजीली बनेंगे, राइट। टू रिमूव अ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग, क्या लिखा है, स्ट्रिंग के राइट साइड से कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, ठीक है, स्ट्रिंग के राइट साइड से। सो डैश फंक्शन इज यूज्ड। अब किसी स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से कैरेक्टर रिमूव करना है, राइट साइड से कैरेक्टर रिमूव करना है, स्ट्रिंग के आसपास दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव करना है, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, सिंगल रो फंक्शन, जिसका नाम होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, दोनों साइड से, स्ट्रिंग के दोनों साइड से कैरेक्टर को रिमूव करता है। एल ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से रिमूव करता है, और आर ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के राइट साइड से कैरेक्टर को रिमूव करता है। तो यहाँ पे राइट साइड बोला है, तो क्या होगा इसका आंसर करेक्ट, इसका आंसर होगा आर ट्रिम फंक्शन। क्या होगा इसका आंसर, आर ट्रिम फंक्शन। ध्यान रखना है आपको, ट्रिम का मतलब होता है स्पेसेस रिमूव करना, कैरेक्टर्स को रिमूव करना। ट्रिम दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग के, आर राइट साइड से स्ट्रिंग के। ओके, सो होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गए। ये जो फेलअप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, क्लियर, इनके आंसर्स को आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये बेस्ड है आपके एग्जाम्स में, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू हमने देख लिए हैं, ये आपसे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे फिलअप के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। सो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं आगे के फिलअप्स को। यहां तक सारे फिलअप्स क्लियर हो गए ना अच्छे से, बहुत इजी है, हर फंक्शन को याद करना है, फंक्शन पर बेस्ड ही आपके फिलअप बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फिलअप क्या है, टू गेट द करंट डेट। अब यदि आपको करंट डेट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, करंट डेट, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, विच फंक्शन इज यूज्ड। तो करंट डेट यदि आपको रिटर्न करवानी है कि आज कौन सी डेट हो रही है, तो उसके लिए 2 फंक्शन होते हैं डेट एंड टाइम के। कौन से 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है कर डेट, ओके, और एक होता है सिस डेट। सिस डेट मतलब जो आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम सेट होगा, तो जो डेट होगी वो रिटर्न होगी। कर डेट फंक्शन भी क्या रिटर्न करेगा, कर डेट फंक्शन भी करंट डेट जो आपके सिस्टम में सेट होगी वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है जिसे हम कहते हैं नाउ फंक्शन। ये आपको डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है, करंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करेगा। यदि ऐसा पूछा जाता है टू गेट द करंट डेट एंड टाइम डैश फंक्शन इज यूज्ड, तो आप क्या लिखते हैं,
नाउ फंक्शन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ डेट पार्ट, सिर्फ डेट, करंट डेट कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कर डेट और सिसडेट फंक्शन। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से आपको आंसर करके आना है। ओके, नाउ टू सॉर्ट द रोज ऑफ रिजल्ट टेबल, क्या लिखा है, टू सॉर्ट द रोज ऑफ रिजल्ट टेबल। एक रिजल्ट टेबल बनी हुई है जिसमें स्टूडेंट्स के रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है, उसमें जितनी भी रो हैं, जितने स्टूडेंट के रिजल्ट हैं, उनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब समझ में आया ना, मतलब आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। द डैश क्लॉज इज स्पेसिफाइड, तो कौन सा क्लॉज हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ, तो सॉर्टिंग के लिए किसी ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करने के लिए टेबल की हम जिस क्लॉज का यूज करते हैं उस क्लॉज का नाम है ऑर्डर बाय क्लॉज। कौन सा क्लॉज यूज करते हो आप, ऑर्डर बाय क्लॉज। जब आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हो तो कॉलम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेट होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेट होती है, लेकिन जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना होता है तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कीवर्ड DESC नाम से। तो जो भी सॉर्टिंग होगी फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो जब भी सॉर्ट या किसी ऑर्डर में अरेंज करने की बात आए रिकॉर्ड्स को तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है, ये याद रखना है। ओके, कॉलम्स कैन बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग सीक्वेंस बाय यूजिंग द एसक्यूएल कीवर्ड। देखो सॉर्ट करना था तो हमने जल्दी से बता दिया ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है, लेकिन अब यहां से आपसे बोल रहे हैं कि यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो ऑर्डर बाय तो यूज होगा, लेकिन उसके साथ एक कीवर्ड यूज होता है एसक्यूएल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड होता है, DESC, डिसेंडिंग सॉर्ट के लिए DESC। ओके, नेक्स्ट देखो द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन, एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन। अब पहले से जो बने बनाए फंक्शन है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, बस आप उसका यूज करते हो टेबल में और वैल्यूज एक्सेस हो जाती हैं, ठीक है। तो द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन डैश टोटल वैल्यूज इन न्यूमेरिक कॉलम्स। किसी न्यूमेरिक कॉलम मतलब कोई टेबल है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है, जैसे प्राइस कॉलम हो गया है ना, किसी भी सेल्स टेबल का प्राइस कॉलम हो गया, तो प्राइस कॉलम में क्या न्यूमेरिक वैल्यूज होगी। आपका फीस कॉलम हुआ, स्टूडेंट टेबल है उसमें एक फीस वाला कॉलम है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगी, है ना। तो किसी भी टेबल में जब न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो उन न्यूमेरिक वैल्यूज पे यदि आपको टोटल कैलकुलेट करवाना है, तो कौन सा एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करते हैं, जल्दी बताओ। टोटल करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सम फंक्शन का। टोटल नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है, सम नाम से फंक्शन होता है। ओके, याद रखो। द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन डैश कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन न्यूमेरिक कॉलम। अब यदि उसी फंक्शन का जिस कॉलम से हमने टोटल कैलकुलेट करवाया है न्यूमेरिक वैल्यू पे, उसी कॉलम का यदि एवरेज कैलकुलेट करवाना है, तो एवरेज कैलकुलेट करवाने के लिए हम जिस एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, AVG। पूरा एवरेज नाम से यूज नहीं होता है, AVG नाम से यूज होता है, याद रखना ये चीज भी, ठीक है। यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि AVG फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ कॉलम्स वैल्यू, जिस कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो AVG क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 12th नंबर का फिलअप। द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन डैश ऑब्टेन्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन न्यूमेरिक कॉलम, है ना। अब क्या पूछा आपसे यहाँ के, वो एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन जिसकी वजह से आप क्या गेट करते हो, आपको क्या रिजल्ट मिलता है, लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू। जैसे सपोज हमने बोला कि कोई सेल्स टेबल है उसमें प्राइस है, तो सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है, कौन से प्रोडक्ट का है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्राइस। तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए ना किसी कॉलम में से, तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ रोज सर्च होगी, फैच होगी, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा। तो इस काम को करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स फंक्शन का। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके रिटर्न करता है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। होप आपको सारे फिलअप जो अभी मैंने समझा है कहीं ना कहीं बहुत इजी है, बट आपको ध्यान रखना है एग्जाम में इस तरीके से आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। AVG फंक्शन लिख कर आना है, एवरेज लिख कर नहीं आना है। बच्चे जनरली करते हैं ये गलती, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ। सम लिख कर आना है, टोटल फंक्शन नहीं लिख कर आना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए DES से लिख कर आना है। डेट एंड टाइम दोनों पूछे, करंट तो नाउ फंक्शन यूज करना है, सिर्फ डेट पूछ रहे हैं तो कर डेट सिसडेट यूज करना है। किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना है। ओके, सो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के फिलअप्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिलअप क्या है, अब द एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन ऑब्टेन्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन न्यूमेरिक कॉलम। क्या पूछा है आपसे, अब वो फंक्शन जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, कॉलम में से मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज हैं
उन मल्टीपल वैल्यूज में से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। सपोज सबसे कम फीस किस क्लास की है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सारे क्लासेस की फीस को देखना है, फीस वाले कॉलम में सारी क्लासेस की फीस को देखना है, उसमें सबसे कम फीस किसकी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर एसक्यूएल का, उसका नाम है min फंक्शन। जैसे मैक्स फंक्शन देखा वैसे min फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। ओके, नाउ 14th is the SQL built-in function dash computes the number of rows in a table. The SQL built-in function that computes the number of rows in a table. क्या? वो फंक्शन जो कि नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है, उस फंक्शन का नाम क्या है वो बताना है आपको यहाँ पे। वो बिल्ट इन फंक्शन जो ये बताता है कि टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन भी दो तरीके से यूज होता है ना, किन दो तरीके से यूज होता है, यदि आपने लिखा काउंट स्टार तो स्टार क्या करेगा, रो कितनी भी हो, चाहे उसमें नल वैल्यूज हो, नई नल वैल्यूज हो, है ना, तो नल वैल्यूज को भी जो काउंट कर लेता है वो काउंट स्टार होता है। ऑल रिकॉर्ड्स को जो काउंट कर लेता है, सारे रो को जो काउंट कर लेता है वो काउंट स्टार फंक्शन होता है, जिसके ब्रैकेट में हम क्या आर्गुमेंट देते हैं, स्टार। दूसरा हमने देखा था काउंट और एट्रीब्यूट का नाम। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट को पास करते हैं, कॉलम को पास करते हैं। जब काउंट में आप किसी कॉलम को पास करते हो तो उस कॉलम में नल वैल्यूज को इग्नोर करके ये काउंट फंक्शन काउंट करके देता है नंबर ऑफ रोज को। समझ में आया ना, कि जो भी कॉलम आपने दिया है, जैसे फीस वाला कॉलम हमने लिखा काउंट फीस, तो फीस में यदि कहीं पे नल वैल्यूज होगी तो वो नल वैल्यूज को स्कीप करके काउंट करेगा काउंट एट्रीब्यूट, ठीक है, जब आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट पास करोगे। लेकिन आपने यदि काउंट स्टार लिखा है तो फीस में नल वैल्यूज को भी काउंट कर लेगा काउंट स्टार फंक्शन। तो काउंट का क्या काम हुआ बेसिकली, कि टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें काउंट करना, उन्हें कंप्यूट करना। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, काउंट फंक्शन। ओके, नाउ द सिलेक्ट क्लॉज dash is used to collect those rows have the same value in specified column. अब एक कॉलम में यदि सेम वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो यहां पर जब सेम वैल्यूज होती है तो उन्हें कलेक्टिवली आप ग्रुप के फॉर्म में एक्सेस करते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा क्लॉज हम यूज करते हैं, सिलेक्ट के साथ हम किस तरीके से उसे एक्सेस करते हैं। जब ग्रुप ऑफ रोज को आपको एक्सेस करना होता है तो यहां हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का। किसका यूज करते हैं हम, ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय बताया था मैंने, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय के आगे डिपार्टमेंट वाले कॉलम में वो वैल्यूज होगी। तो कॉलम में देखो, डिपार्टमेंट वाले कॉलम में वैल्यूज रिपीट हो रही है। सपोज 4 एम्प्लॉयज किसमें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 3 एम्प्लॉयज सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंट्स और सेल्स वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जब किसी स्पेसिफाइड कॉलम में सेम वैल्यू होती है तो कलेक्टिवली हम उसे कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो कलेक्टिवली जब उसे एक्सेस करना होता है तो हम उसके ग्रुप बना के एक्सेस करते हैं, जिसके लिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया जाता है। याद रखना ये चीज अच्छे से, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज की डेफिनेशन याद कर लेना, ये 100% पूछेंगे आपसे एग्जाम में, किसी भी तरीके से पूछे, डेफिनेशन पूछे, सिग्निफिकेंस पूछे ग्रुप बाय क्लॉज का, फिलअप पूछे, ट्रू फॉल्स पूछे, एमसीक्यू पूछे, कुछ भी पूछे, ग्रुप बाय क्लॉज जरूर आपसे पूछा जाएगा। ओके, नाउ एन एसक्यूएल डैश क्लॉज कंबाइंस रिकॉर्ड्स। एसक्यूएल का कौन सा क्लॉज होता है जो कि रिकॉर्ड को कंबाइन करता है फ्रॉम 2 और मोर टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में एक से ज्यादा या एक और 2 से ज्यादा टेबल को यदि आपको कंबाइन करना है, और कंबाइन करके आप किस क्लॉज का यूज करोगे, है ना, कंबाइन करके रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो किस क्लॉज का यूज करेंगे। अभी तक तो हमने जो फंक्शंस देखे ये सब कुछ सिंगल टेबल पे देखे थे, लेकिन जब आपको एक से ज्यादा टेबल से डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम जिस क्लॉज का यूज करते हैं उसका नाम होता है जॉइन क्लॉज। कौन सा क्लॉज, जॉइन क्लॉज। जॉइन क्लॉज मतलब कि जॉइन ऑपरेशंस बहुत सारे हमने देखे थे, लेफ्ट जॉइन, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जॉइंस हमने देखे थे जो यूज किए जाते हैं जब टेबल मोर देन 1 टेबल से आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है ना। और जॉइन का अनरिस्ट्रिक्टेड वे क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है आपको। अब एंड डैश इज अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ जॉइन दैट यूजेस ओनली इक्विलिटी कंपैरिजंस इन जॉइन कंडीशन। जब आप 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो उनका एक कॉलम सेम होना जरूरी है, क्योंकि दोनों टेबल कहीं ना कहीं रिलेट तो करना चाहिए। दोनों टेबल लिंक किससे होगी, किसी एक कॉलम से लिंक होगी ना। तो किसी एक टेबल का वो कॉलम प्राइमरी की होगा, इट एक्ट एज अनदर टेबल एज फॉरेन की, तो दूसरे टेबल में वो कैसे एक्ट करेगा,
फॉरेन की तरह एक्ट करेगा, और वही जो प्राइमरी की है और जो फॉरेन की, उसी कॉलम की वजह से वो दोनों टेबल्स क्या होंगी, ज्वाइन होंगी। तो ज्वाइन कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो जब उन दोनों कॉलम की वैल्यू इक्वल होगी तभी आपको रिकॉर्ड शो हो। तो ऐसी ज्वाइन कंडीशन, जब आप इक्वलिटी बेस्ड ज्वाइन कंडीशन को एक्सेस करते हो, ज्वाइन कंडीशन लगाते हो, तो उसके लिए हम किस टाइप का ज्वाइन यूज करते हैं? तो उसके लिए हम जो टाइप का ज्वाइन यूज करते हैं उसका नाम है इक्वी ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन? इक्वी ज्वाइन। देखो याद कर लेना, जब भी ज्वाइन कंडीशन बोली जाए और इक्वलिटी वर्ड यूज हो, मतलब कि आपको इक्वी ज्वाइन बताना है। ठीक है, इक्वी ज्वाइन समझ में आया? एक एग्जांपल हमने देखा था यूनिफॉर्म कोड वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म कोड, दो टेबल थी, एक यूनिफॉर्म और एक और टेबल थी सपोज ड्रेस टेबल थी। तो यूनिफॉर्म और एक ड्रेस टेबल दोनों में यूकोड वाले जो कॉलम थे वो कॉमन थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि दो कॉलम कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी आप इक्वी ज्वाइन अप्लाई कर पाओगे। ओके, नाउ डैश ज्वाइन सिलेक्ट्स ऑल डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अब ये किस टाइप का ज्वाइन होता है? जो सिलेक्ट करता है पूरा डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज इन द राइट टेबल। मतलब जब भी ज्वाइन कंडीशन आप अप्लाई करते हो तो दो टेबल की आपको जरूरत होती है, कम से कम दो टेबल तो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब ये दो टेबल आपके पास में है, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट टेबल, ये हो गई आपकी राइट टेबल। ठीक है, अब यहां पूछा है कि डैश ज्वाइन सिलेक्ट ऑल डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज इन द राइट टेबल। ठीक है, मैचिंग रोज भी राइट टेबल से निकालता है और लेफ्ट टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करता है। तो इसके लिए जिस टाइप का ज्वाइन हम यूज करते हैं वो होता है कौन सा? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि डैश ज्वाइन सिलेक्ट ऑल डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रोज इन अ लेफ्ट टेबल, तो कौन सा ज्वाइन होता है? वो राइट। दो ज्वाइन देखे थे, लेफ्ट राइट दो ज्वाइन। ओके, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट टेबल का डेटा आपको रिटर्न करता है और लेफ्ट टेबल के डेटा से मैचिंग जो रिकॉर्ड्स होंगे ना राइट टेबल के, वो भी दे देगा। तो माइनस क्लॉज जो हमने देखा था, माइनस जो सेट ऑपरेशन देखा था, वही माइनस सेट ऑपरेशन का काम होता है लेफ्ट ज्वाइन का ही। ओके, तो लेफ्ट ज्वाइन को यदि देखा जाए तो किसके इक्विवेलेंस देखेंगे हम? सेट ऑपरेशन में लेफ्ट ज्वाइन के माइनस क्लॉज के इक्वल देखेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हुई ना अच्छे से? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आंसर का, ताकि क्या कर सको आप, इसके आंसर्स आपके पास रह सके। यदि एग्जाम में इस तरीके से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हो। ओके, सो फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं, आगे के हम फिलअप्स को डिस्कस करें। ओके, चलो ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिलअप क्या है यहाँ पर? डैश ज्वाइन इज रिवर्स्ड वर्जन ऑफ अ लेफ्ट ज्वाइन। अब देखो लेफ्ट ज्वाइन का रिवर्स वर्जन क्या होगा? राइट ज्वाइन होगा। ठीक है ना, जिसमें राइट टेबल से पूरे रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे और लेफ्ट टेबल के ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। समझ में आया ना? ओके, एंड डैश क्वेरी रिटर्न्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर टेबल्स। कौन सी क्वेरी है जो दो या दो से ज्यादा टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है? इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया ना? कॉमन रिकॉर्ड्स, जब दो या एक से ज्यादा टेबल में सेम रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए हमें सेम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो हम किस क्वेरी का यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटरसेक्ट क्वेरी का, जो हमने कहाँ देखा था? जो हमने देखा था उस टेबल पे जब हमने डांस और म्यूजिक वाली टेबल को डिस्कस किया था, इंटरसेक्ट, जब सेट ऑपरेशन पढ़ा था। तो याद है ना कि वो स्टूडेंट्स जो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डांस टेबल म्यूजिक टेबल में जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वही हमें एक्सेस हुए थे किसका यूज करके? इंटरसेक्ट का यूज करके। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं अब डैश रिटर्न्स ऑल रोज। क्या लिखा है? डैश रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द सिलेक्ट क्वेरीज। बोथ द सिलेक्ट क्वेरीज मतलब यहाँ पे दो सिलेक्ट क्वेरी यूज होगी और सारी रो सिलेक्ट होंगी आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट रोज बिटवीन द टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझ लो, ये फिलअप ध्यान से पढ़ना कि दो सिलेक्ट क्वेरीज हैं और उन दोनों सिलेक्ट क्वेरीज में दो टेबल के नाम है और उन दोनों टेबल में से पूरी रोज सिलेक्ट हो रही है एक्सेप्ट डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रोज जो दोनों में एक जैसी हैं उनको छोड़कर इन द सेंस कि उनको एक ही बार काउंट करके, डुप्लीकेट रोज को एक ही बार शो कर रहा है, यूनिक रिकॉर्ड शो कर रहा है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन सा सेट ऑपरेशन यूज करते हैं? यूनियन। यूनियन क्या करता है? दोनों टेबल को यूनियन करता है, दोनों टेबल पे क्या होता है? सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है और सारे कंबाइंड रिकॉर्ड्स आपको शो होते हैं, ऑल रोज। लेकिन यदि सेम रिकॉर्ड्स होगा दोनों में तो वो एक ही बार शो होगा, है ना? ये चीज देखी थी हमने। नाउ
The dash operation combines results of two select statement. Again, the dash operation combines result of two select statement and returns. Return क्या कर रहा है? Only those rows in the final result which belong to the first set of the result. सिर्फ हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो कि फर्स्ट सेट में फर्स्ट टेबल में होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा क्लॉज देखा था हमने? माइनस क्लॉज। ओके, माइनस क्लॉज का काम क्या था कि जो पहली टेबल में रिकॉर्ड्स होंगे वही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। क्लियर, ये समझ में आया अच्छे से? तो ये कुछ फिलअप्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा भी और भी बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे ऑल पॉसिबल वेज में इस पूरे चैप्टर के टोटल 22 फिलअप्स यहाँ निकाले हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हो सकते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, आ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद क्या? ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स भी अब ऐसी कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रू, सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है ट्रंकेट इज द टेक्स्ट फंक्शन। क्या ट्रंकेट टेक्स्ट फंक्शन होता है? अब हमने क्या देखा था? टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस में हमने एल केस, यू केस, लेंथ, ट्रिम, आर ट्रिम, ठीक है, और साथ में क्या देखे थे? मिड, एसटीआर, इन एसटीआर फंक्शंस को देखा था। ट्रंकेट होता है क्या टेक्स्ट फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन? नहीं, ट्रंकेट का काम होता है जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन डेसिमल नंबर्स को हटाकर इंटीजर पार्ट रिटर्न करना, ठीक है। या फिर आप डेसिमल के बाद में 1 2 डिजिट जितना भी रिटर्न करवा सकते हो वो रिटर्न करवाना, लेकिन बिना राउंड ऑफ किए। तो इंटीजर नंबर पे अप्लाई होता है, एक मैथ फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ट्रंकेट इज अ न्यूमेरिक फंक्शन, नॉट टेक्स्ट फंक्शन। लेंथ इज अ न्यूमेरिक फंक्शन। क्या लेंथ न्यूमेरिक फंक्शन है? तो ये भी फॉल्स। क्यों? क्योंकि लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना, किसी स्ट्रिंग में से, किसी के स्टूडेंट के नाम में से, नाम वाले कॉलम में से कितने कैरेक्टर का उसका नाम है, तो लेंथ फाइंड आउट करना, नेम की, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन नहीं है। ओके, अब इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है ना। तो सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आपको ये याद करना है कि स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन याद कर लो, सम, मिन, मैक्स, एवीजे, काउंट। तो ये अगर एग्रीगेट फंक्शन है तो इसके अलावा फिर आपको ये पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग फंक्शन कौन से, मैथ फंक्शन कौन से और डेट एंड टाइम कौन से, क्योंकि बाकी सारे फिर सिंगल रो फंक्शंस होंगे। ओके, और ये बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, होप आपको याद भी हो गया होगा अब तो। क्लियर? अब फंक्शंस मिड एंड सब एसटीआर डू द सेम थिंग। अब मिड और सब एसटीआर क्या एक जैसा काम करते हैं? यस, मिड और सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग तीन है ना, जो एक जैसा काम करते हैं, जो सिमिलर है। मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग, ये जो फंक्शन है ये सिमिलर फंक्शन है, ठीक है। इनका काम बिल्कुल सिमिलर है, यूज भी एक जैसे होते हैं, बस नाम अलग अलग है। इनका काम क्या है? किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना, किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना। तो मिड, सब एसटीआर डू द सेम थिंग, सो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। ये कौन से फंक्शन है? स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, अब डेट एंड डे रिटर्न द सेम थिंग। क्या डेट और डे फंक्शन दोनों एक जैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि डेट फंक्शन डेट में से जो कंप्लीट डेट लिखी है DDMMYY, उसमें से DD वाला पार्ट रिटर्न करता है, डेट वाला पार्ट रिटर्न करता है। और डे क्या रिटर्न करता है? सॉरी, डेट पूरी डेट रिटर्न करता है और डे क्या रिटर्न करता है? सिर्फ DD वाला पार्ट रिटर्न करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। डेट फंक्शन कंप्लीट डेट रिटर्न करेगा और डे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? आपको सिर्फ डेट में से DD वाला पार्ट रिटर्न करेगा, ओके, जिसमें डेट लिखी होगी। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखो, इन एसटीआर एंड सब एसटीआर वर्क आइडेंटिकली। क्या इन एसटीआर और सब एसटीआर एक जैसे वर्क करते हैं? रॉन्ग, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रिंग की पोजीशन सर्च करना। किसी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हो तो सब एसटीआर यूज होता है, और किसी स्ट्रिंग में से वही सब स्ट्रिंग की यदि पोजीशन रिटर्न करवाना है कि वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रिंग में, तो इन एसटीआर यूज होता है। तो क्या हुआ इसका आंसर? फॉल्स। समझ में आया? नाउ, नॉन इक्वी जॉइन इज द नेम ऑफ नेचुरल जॉइन। क्या नॉन इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन का ही नाम है? फॉल्स। ध्यान से देखा था हमने कि नेचुरल जॉइन क्या करता है? जो सेम कॉलम दो बार शो होते हैं ना, डुप्लीकेट शो होते हैं ज्वाइन करने के बाद दो टेबल को, उन्हें सिर्फ एक बार शो करता है ना। और इक्वी जॉइन में वो दो बार शो होते हैं। तो नॉन इक्वी जॉइन और इस क्या नॉन इक्वी जॉइन को हम नेचुरल जॉइन बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं क्या? नहीं,
फॉल्स। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स कि कितने टाइप के फंक्शन है और क्या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल जॉइन कंटेन्स द डुप्लीकेट कॉलम्स। क्या नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेट कॉलम होते हैं? फॉल्स। अभी देखा हमने, क्या बताया मैंने कि नेचुरल जॉइन का मतलब ये हुआ कि जब दो टेबल को आपने ज्वाइन किया है ना, सपोज ये दो टेबल है हमारी, क्लियर, इन दो टेबल को जब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे इन दोनों टेबल में कुछ कॉलम्स है, तो यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय का नंबर है और यहाँ पे भी एम्प्लॉय का नंबर है। ओके, तो अब ये वाला जो कॉलम है ये दोनों टेबल में सेम है, ये दोनों टेबल में सेम है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद में आपको ये कॉलम जो है वो दो बार दिखेगा, ई नंबर यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। ठीक है, तो ये काम किसका हुआ? ये काम नॉर्मल ज्वाइन का हुआ। लेकिन नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? इसको एक ही बार शो करता है। क्या करता है? इस कॉलम को एक ही बार शो करता है टेबल में, डुप्लीकेट शो नहीं करता है। सो समझ में आया अच्छे से नेचुरल ज्वाइन का काम क्या हुआ कि वो जो है डुप्लीकेट कॉलम को एक ही बार शो करता है नेचुरल ज्वाइन। तो यहां पे लिखा था नेचुरल ज्वाइन कंटेन्स द डुप्लीकेट कॉलम, सो फॉल्स। नेचुरल ज्वाइन कंटेन्स सिंगल कॉलम, नो डुप्लीकेट कॉलम्स। ओके, इक्वी ज्वाइन कंटेन्स द डुप्लीकेट कॉलम। तो इक्वी ज्वाइन जब आप लगाओगे, इन दोनों कॉलम की वैल्यू पे इक्वी ज्वाइन लगाओगे तो इक्वी ज्वाइन आपको डुप्लीकेट कॉलम शो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ओके, now inner join combines only the matching rows from the two tables। अब inner join क्या करता है कि जो दो टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स है, सपोज यहां पे एम्प्लॉय नंबर 101 है, यहां भी एम्प्लॉय नंबर 101 है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्ड एक ही बार शो करेगा, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड शो करेगा, बाकी नहीं। सपोज यहाँ 109, 1010 है, यहाँ 102, 103 है, तो इनर जॉइन क्या करेगा? सिर्फ आपको ये 101 वाला रिकॉर्ड ही शो करेगा जो दोनों टेबल में होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों होगा इसका आंसर ट्रू? क्योंकि इक्वी जॉइन का काम होता है कि दोनों टेबल में से मैचिंग रोज को शो करना। क्या काम होता है इनर जॉइन का? कि दोनों टेबल में जो रो मैच कर रही है बस उसी को डिस्प्ले करना। ओके, इंटरसेक्शन जैसा काम करता है, राइट। अ जॉइन कंडीशन कैन ओनली यूज इक्वलिटी फॉर कंपैरिजन। जॉइन कंडीशंस का सिर्फ आप इक्वलिटी के लिए यूज करते हो क्या? नहीं, इक्वलिटी के अलावा भी आप जॉइन कंडीशन को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। ओके, लेफ्ट जॉइन हैज ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अब इन दोनों टेबल में देखो, यह हो गई आपकी लेफ्ट टेबल और ये हो गई आपकी राइट टेबल। अभी हमने फिलअप में भी देखा था लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है? आपको लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो करेगा, है ना। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, कि लेफ्ट जॉइन हैज ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। क्लियर हुआ अच्छे से? सारे फिलअप ट्रू फॉल्स फ्रीलअप्स क्लियर हो गए ना? अच्छे से समझ में आ गए? ओके, सो अब एग्जाम में आएंगे यदि इससे रिलेटेड तो आप लिख के आ सकते हो ना? क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ताकि आपको आंसर्स क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट फिलअप क्या है? अब नेक्स्ट फिलअप आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। यूनियन रिटर्न्स यूनिक रोज। क्या यूनियन आपको यूनिक रोज रिटर्न करता है? ट्रू, यस, यूनियन हमेशा हमें यूनिक रोज ही रिटर्न करता है। दो टेबल में यदि डुप्लीकेट रोज होती हैं तो उन्हें एक ही बार शो करता है, ठीक है ना, डुप्लीकेट वे में दो बार शो नहीं करता है। तो यस, यूनियन रिटर्न्स यूनिक रोज। The rows of result relation produced by select statement can be sorted by one column। अब टेबल में सॉर्ट करना है वैल्यूज को, टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं, रोज हैं, उन्हें सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करना है तो क्या सिर्फ एक ही कॉलम पे आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो? यहाँ पे पूछा है आपसे कि द रोज ऑफ द रिजल्ट रिलेशन, एक टेबल है रिजल्ट नाम की, उस रिजल्ट टेबल में सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू कुछ प्रोड्यूस हुआ है आउटपुट, तो उस आउटपुट को सॉर्ट किया गया है किसी एक ही कॉलम के थ्रू। तो क्या एक ही कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग होती है क्या? नहीं, फॉल्स। आप मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग करवा सकते हो ना। ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद क्या आप एक ही कॉलम का नाम लिखते हो क्या? नहीं, हम एक से ज्यादा कॉलम को भी सॉर्ट करवा सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। The having clause acts like a where clause। having clause where clause की तरह एक्ट करता है। यस, हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं, कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए ही होते हैं, बट अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है उनमें? कि हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप ऑफ रोज, जो ग्रुप बाय फंक्शन का काम होता है कि रोज रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना और उस पे कंडीशन अप्लाई करना है, तो हैविंग क्लॉज यूज होगा। लेकिन सिंगल रो पे यदि आपको कंडीशन अप्लाई करना है तो वेयर क्लॉज यूज होगा। सो हैविंग क्लॉज एक्ट लाइक अ वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स,
रादर देन रोज, यस ट्रू, कि हैविंग क्लॉज ग्रुप पे अप्लाई किया जाता है, ग्रुप ऑफ रोज पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है, बट वेयर क्लॉज सिंगल रोज पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, द क्वालिफायर डिस्टिंक्ट मस्ट बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज भी हमने देखा था। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज क्या होता है? डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। डिस्टिंक्ट मतलब यदि किसी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उसे एक ही बार शो करना, डिफरेंट शो करना। समझ में आया ना? तो द क्वालिफाइड डिस्टिंक्ट मस्ट बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट व्हेन वी वांट एक्सेस नॉन डुप्लीकेट रोज। सो ट्रू, हम नॉन डुप्लीकेट रोज को जब आपको एक्सेस करना है तब हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नॉन की जगह सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स लिखा होता तो ये आंसर फॉल्स हो जाता। ओके, इसलिए ध्यान से समझना ये चीज जो मैं समझा रही हूं। नाउ द काउंट फील्ड नेम, अब देखो काउंट के ब्रैकेट में क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है, फील्ड का नाम है। किसका नाम है? एट्रीब्यूट या फिर फील्ड का नाम। सो द काउंट फील्ड नेम टैलीज ओनली दोज रोज दैट कंटेन अ वैल्यू, इट इग्नोर नल वैल्यूज। अब काउंट के अंदर यदि कोई एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो पैरामीटर्स की तरह, या फिर किसी कॉलम का नाम आप स्पेसिफाई करते हो यहां पर, तो क्या वो इग्नोर करता है नल वैल्यूज को? इग्नोर करके ही काउंट करता है ना। ट्रू अभी देखा था हमने फिलअप में। यस, काउंट के साथ जब आप स्टार लगाते हो, काउंट के ब्रैकेट में जब आप स्टार लिखते हो तो वो नल वैल्यूज को काउंट करता है। लेकिन यहाँ पे जब आप एट्रीब्यूट का नाम, किसी कॉलम का नाम, किसी फील्ड का नाम स्पेसिफाई करते हो, देन इट इग्नोर्स नल वैल्यूज। ये चीज समझ में आई ना अच्छे से? तो ट्रू फॉल्स ये वाले सारे क्लियर हो गए ना? ओके, ऐसे इस तरीके से ट्रू फॉल्स इस चैप्टर पे बन सकते हैं स्टूडेंट्स। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है सम एवीजे मिन एंड मैक्स। क्या लिखा है? सम एवीजे मिन एंड मैक्स कैन ओनली बी यूज्ड विथ न्यूमेरिक कॉलम्स। सम एवीजे मिन मैक्स क्या होते हैं? ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मतलब टोटल करना, मिनिमम फाइंड आउट करवाना, मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना, एवरेज फाइंड आउट करवाना, काउंट करना। सो ये सब न्यूमेरिक कॉलम पे ही अप्लाई करते हैं ना हम। तो एग्रीगेट फंक्शन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक कॉलम। सो इट्स आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो द एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब एक क्वेरी लिखी हुई है, ये क्वेरी ध्यान से समझना। सिलेक्ट सैलरी प्लस कमीशन। क्या सिलेक्ट किया? सैलरी प्लस कमीशन, मतलब दो कॉलम है। एक टेबल है जिसमें सैलरी वाला कॉलम है, एक टेबल है जिसमें सैलरी वाला कॉलम है और कमीशन वाला कॉलम है। इन दोनों कॉलम की वैल्यू को आपने प्लस करके एक्सेस किया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी एज टोटल। और इन प्लस होकर जो आंसर आपको डिस्प्ले होगा, जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा, टोटल होकर जो सम होकर आउटपुट आएगा, वो टोटल नाम के कॉलम में आपको आउटपुट शो होगा। इन दोनों का जो टोटल होगा वो यहां शो होगा। किसमें? टोटल वाले में, क्योंकि ऐसे ही लिखा है हमने फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब ये किस टेबल से एक्सेस कर रहे हो आप? एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल के सैलरी और कमीशन वाले कॉलम की वैल्यू प्लस हो, और जो आंसर आए वो आपको एक एलियास, कॉलम का हमने एलियास क्रिएट कर दिया, टोटल, टोटल नाम से आपको डिस्प्ले हो। ये क्वेरी भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, है ना? तो ये क्वेरी क्या इसी तरीके से सही है? अब क्वेश्चन आपको बोला है adds two field salary and commission from each row together and list the result in a column name table। क्या ये ट्रू है? एक नया कॉलम नेम क्रिएट होगा टोटल और उसी में आपको रिजल्ट शो होगा, लेकिन ये टेबल में क्रिएट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो दो कॉलम पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उसका एलियास यूज किया है आपने, कि जो आंसर आएगा वो हमें एक टोटल नाम के कॉलम में शो होगा ऐड होके। सो आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर हुआ ट्रू, इसका आंसर भी ट्रू। ओके, समझ में आया? नाउ ऑर्डर बाय कैन बी कंबाइंड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय को आप किसके साथ यूज करते हो? क्रिएट के साथ यूज करते हो, इंसर्ट के साथ यूज करते हो, सिलेक्ट के साथ? ऑब्वियस, ऑर्डर बाय को हम सिलेक्ट के साथ ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके आप टेबल में से डेटा को रिट्राइव करते हो। अब टेबल में से डेटा को रिट्राइव करना है एक सीक्वेंस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय किसके साथ यूज होगा? सिलेक्ट के साथ यूज होगा, है ना? तो ट्रू आ गया इसका आंसर। द एसक्यूएल कीवर्ड ग्रुप बाय। अब एसक्यूएल कीवर्ड है ग्रुप बाय। Instruct the DBMS to group together those rows that have the same value in a column। तो ये क्या हो गई? वापस देख लो, ये ग्रुप बाय की डेफिनेशन आ गई। बताया था ना मैंने, वापस ग्रुप बाय की डेफिनेशन आ गई ना। क्या लिखा है इस डेफिनेशन में? कि ग्रुप बाय क्लॉज का, ग्रुप बाय का काम होता है, ये बताता है डीबीएमएस को कि टेबल में किसी कॉलम में जब सेम वैल्यू होती है, कॉलम में जब सेम वैल्यू होती है तो उन्हें ग्रुप करे और ग्रुप करके हमें शो करे। तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड के साथ में ग्रुप बाय का यूज करते हैं, और उन ग्रुप्स पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, है ना? समझ में आया? तो ग्रुप बाय का ये जो आंसर है ये भी क्या हुआ? इसका ट्रू फॉल्स का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि ग्रुप बाय की एक तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, सो सारे ट्रू है, इस चीज समझ में आ गई अच्छे से?
ओके सो हमने यहाँ पे 20 ट्रू फॉल्स को भी डिस्कस किया। होप स्टूडेंट्स आपको सारे फिलअप सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आए। ओके ये जो फंक्शंस पर बेस्ड थे जरूरी नहीं कि एज इट इज फंक्शन पर बेस्ड आ जाए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। किसी भी फंक्शन से रिलेटेड कैसा भी फिलअप कैसा भी ट्रू फॉल्स आ सकता है। सो हर तरीके से पढ़ने के लिए, हर तरीके की फिलअप और ट्रू फॉल्स के लिए रेडी रहना है आपको, और उसके लिए आपको सारे फंक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर से मैं ये चीज आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ओके सो सारे फंक्शंस, ग्रुप बाय क्लॉज से रिलेटेड कंडीशंस, जॉइन ऑपरेशन कितने होते हैं, किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो, ये सब आपको आना बहुत जरूरी है। नहीं आता है तो वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए, सारे वीडियोस प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं। ओके सो वीडियो अच्छी लगी है, फिलअप ट्रू फॉल्स समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। YouTube के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com की वेबसाइट से। magnetbrains.com टाइप कर देना, इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ सेलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 12। जैसे ही क्लास 12 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स पर। तो यहाँ सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आईपी सिलेक्ट करना है तो क्लास 12 आईपी पे आके वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही वॉच नाउ पे आओगे तो क्लास 12 के सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ मिल जाने। हम ऑलमोस्ट पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। सबके वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से वीडियोस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, इस तरीके से आपका डाउट सॉल्व हो जाना है। और एक और गुड न्यूज ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको प्रॉपर स्टडी नहीं मिल पा रही। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स में आपकी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम चैनल को भी स्टार्ट कर दिया है। तो हिंदी मीडियम चैनल आपको यहाँ से चैनल्स पे से जाके मिल जाएगा, एक्सेस कर लीजिएगा। जैसे आप बाकी सारे वीडियोस को एक्सेस करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही आप यहाँ से हर एक कोर्स का, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।